हेलो मेरे क्लास 10th के स्टूडेंट, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और तैयारी भी आपकी बेहतर चल रही होगी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 10th साइंस 2026 में जितने भी बच्चे बोर्ड का पेपर देने वाले हैं उनके लिए मैं यहाँ पर 3 सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरी प्रश्न लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले अगर आपने जो है पार्ट 1 वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि हमारा एक सीरीज चल रहा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। जितने भी आपकी साइंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं, जिनकी जो है 100% पूछने की संभावना है, उन्हीं टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मात्र मैं जितना आपको बता रहा हूँ उतना आप कर लेना। आपका जो है साइंस में 70 में से 70 नंबर बहुत ही आसानी से पक्का हो जाएगा। आज की वीडियो में ये हमारा पार्ट नंबर 2 है और मैं आपको जो है लघु उत्तरी प्रश्न बताने वाला हूँ। 3 प्रश्न ऐसे बताऊंगा जो 100% आपको पेपर में हर बार देखने के लिए मिली जाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर डाउट होगा तो आप कमेंट करना, उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया। संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है और लघु उत्तरी प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो हर साल आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। हर साल ये वाला पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से वीडियो लेक्चर आएंगे। इन सभी प्रश्नों में से एक भी प्रश्न को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि सारे जो आपके टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में आपको यहाँ पर मॉडल पेपर भी सॉल्व कराने वाला हूँ। चैनल पर आप जाकर देखना। 2-3 मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बोर्ड की जो पेपर है प्रीवियस ईयर के उनको भी मैंने सॉल्व कर रखा है। तो अब देखते हैं कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्या है और इसका उदाहरण क्या है। 4 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर देखते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, या तो 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ, जब वो आपस में मिलते हैं और रिएक्शन करते हैं तब वो एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए पानी हो गया और चीनी हो गया। जब ये दोनों जो है अभिकारक मिलेंगे तो एक उत्पाद बनाएंगे, शरबत। इसी को बोला जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये जो हमारा 1 नंबर में ये वाला अभिक्रिया पूछा जाएगा और 1 नंबर का उदाहरण पूछा जाता है। इस तरीके से टोटल जो संयोजन अभिक्रिया है उदाहरण सहित 2 नंबर की पूछी जाती है। वियोजन अभिक्रिया भी 2 नंबर की पूछी जाती है। इस तरीके से एक क्वेश्चन बन के आता है कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया का क्या अर्थ है। और ये जो वाला क्वेश्चन है 4 नंबर में आपको हर साल पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसका उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण लेकर आ जाऊं। जितना मैं कराऊंगा उतने टॉपिक तैयार कर लेना। इससे बाहर आपका कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। 70 में से 70 नंबर बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में यहाँ पर ना आए, यानी कि हर साल आपको किसी ना किसी सेट में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। फालतू का यहाँ पर कुछ भी आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। जितने भी लोग नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इसका उदाहरण हो जाएगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तब मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये वाला एक तत्व हो गया, ये वाला एक तत्व हो गया। जब ये 2 तत्व मिलकर क्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसका नाम क्या होता है, Mg का नाम होता है मैग्नीशियम। इसको क्या बोलते हैं, Mg का नाम हो जाएगा मैग्नीशियम। इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम। Mg को बोला जाता है मैग्नीशियम। O2 को कहते हैं ऑक्सीजन। इसका नाम हो जाएगा ऑक्सीजन। फिर ये जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे, 2 या 2 से अधिक ये पदार्थ हैं, 2 पदार्थ है आपस में रिएक्शन करेंगे तो कौन सा पदार्थ बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमारा एक पदार्थ बनके रेडी हो जाएगा। इस तरीके से ये जो हमारी अभिक्रिया है बिल्कुल सिंपल तरीके से क्लियर हो जाती है। और यहाँ पर आपको संतुलन किस तरीके से करना है, मैग्नीशियम हमारा यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन भी यहाँ पर 1 है। अब जो हमारा उत्पाद बना है वो बना है मैग्नीशियम
ऑक्साइड। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मैग्नीशियम तो हमारा एक है, जो हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन है ये हमारा यहाँ पर दो है और यहाँ पर एक है, तो इसको संतुलन करने के लिए यहाँ पर आपको दो लगाना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा कि दो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, फिर आपका यहाँ पर दो मैग्नीशियम भी हो गया, लेकिन यहाँ पर जो हमारा मैग्नीशियम है वो हमारा एक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दो लगा देना। यहाँ इस तरीके से जो आपकी अभिक्रिया है वो संतुलित हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा संयोजन अभिक्रिया है बिल्कुल सिंपल तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। ये जो टॉपिक है 100% आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। सभी टॉपिक को आपको देख लेना है, सभी का नोट्स बना लेना है, एक कॉपी खरीद के लाना है, उसमें सभी का नोट्स बनाना है। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूं। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब हमारा यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब जो हमारी वियोजन अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, दो अभिकारक, इसमें क्या होता है एक अभिकारक टूटता है, एक अभिकारक टूटेगा और वो जो दो उत्पाद बनाएगा। जैसे कि यहाँ पर दो पदार्थ मिले थे तो एक हमारा उत्पाद बना था, यहाँ पर एक अभिकारक टूटेगा और दो वो उत्पाद बनाएगा। तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे कि मान लीजिए जल। जब जो है आप जल को आप तोड़ोगे तो वो जो है दो भागों में टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो जो ये जो हमारा H2 है इसको बोला जाता है जल। H2O होता है जल, उसका जो H2 है ये होता है हमारा हाइड्रोजन। H2 है इसका नाम होता है हाइड्रोजन, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन। जो हमारा O2 है इसको कहते हैं ऑक्सीजन, इसका नाम हो जाएगा ऑक्सीजन। अब अभिक्रिया आपको यहाँ पर संतुलित भी करनी पड़ेगी। तो संतुलन आपको किस तरीके से करना है, जो हमारा H2 है अब यहाँ पर देखना है, जो हाइड्रोजन है वो तो हमारी यहाँ पर दो थी, जो ऑक्सीजन है वो हमारा यहाँ पर एक था, लेकिन अब जब ये टूटा तो O2 बने, यानी कि जो ऑक्सीजन के जो हमारे पास अणु है वो दो हो गए। तो इसको संतुलन करेंगे, यहाँ पर दो है तो यहाँ पर भी आपको दो करना पड़ेगा, यानी कि जितने अणु यहाँ पर है उतने अणु यहाँ पर होने चाहिए। ऑक्सीजन यहाँ पर भी आपको दो करने पड़ेंगे, और यहाँ पर तो पहले से दो हैं, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दो लगा देना है। अब जैसे आप दो लगाओगे तो दो तो हमारे ऑक्सीजन हो जाएंगे, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा हाइड्रोजन से, तो इसका दो का गुणा दो से होगा तो चार हमारे पास हाइड्रोजन हो जाएंगे। जो हाइड्रोजन है वो हो जाएंगे चार, तो यहाँ पर भी दो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो गुणा दो चार हाइड्रोजन हो जाएंगे। इस तरीके से जो है आपका अभिक्रिया हो जाएगा। सिंपल सा इस तरीके से याद रखना है, 2H2O गिव्स आउट 2H2 प्लस O2, इस तरीके से याद रखना है। 4 नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। 2-3 बार आप लिखकर प्रैक्टिस करोगे तो ये जो है आपको बिल्कुल रटा हो जाएगी। अगर आपको इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करना, उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाया जाएगा। कोई भी अगर मेरे से गलती होती है पढ़ाने में तो आप मेरे को बताना, मैं अपनी गलती को सुधारने का पूरा कोशिश करूंगा। ये इस तरीके से हमारा जो है पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से क्लियर हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आपको जो है हर साल देखने के लिए मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को भी आपको हर हालत में तैयार कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा विस्थापन अभिक्रिया तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। आपको बताना है कि विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, इन दोनों अभिक्रियाओं में क्या अंतर है और इसका आपको उदाहरण देना है। इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर हालत में आपको तैयार ये वाला क्वेश्चन होना ही चाहिए। तो अब देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख कर लाया हूं, इतना सिंपल लाया हूं कि आपको रिएक्शन जो है बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, पूरा रिएक्शन जो है आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। अब देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो अधिक शक्तिशाली होता है वो दुर्बल व्यक्ति को जो है अपने स्थान से हटा देता है, स्वयं उसका स्थान ले लेता है। जैसे कि यहाँ पर इसका उदाहरण हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा जिंक। जैसे कि यहाँ पर ये जिंक है,
अब जिंक क्या करेगा, यहाँ पर जिंक जो है ताकतवर है, यानी कि ये ज्यादा पावरफुल है। जो हमारा लो है Fe, इसका नाम क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट। इसका पूरा नाम हो जाएगा आयरन सल्फेट, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। अब जो हमारा लो है वो आयरन से ज्यादा पावरफुल है, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, आयरन को ये जो है इसके स्थान से हटा देगा, जो पूरा नाम है आयरन सल्फेट। यहाँ से ये आयरन को साइड खींच देगा, यानी कि मारकर भगा देगा। तो इसका अभिक्रिया हो जाएगा फिर इससे, तो इसका पूरा नाम क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। साथ में जो आयरन है इसने भगाया है वो इधर साइड में हो जाएगा, जिंक सल्फेट जो है साइड में हो जाएगा, और जो आयरन भी है बाहर निकल जाएगा। इसमें कहने का मतलब है जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को बाहर निकाल देता है। जिंक जो है अधिक क्रियाशील तत्व है, जो आयरन है वो कम क्रियाशील तत्व है। अब कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील जो तत्व वो विस्थापित कर देता है, स्वयं इसका स्थान ले लेता है। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट हो जाएगा और ये जो आयरन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट। सिंपल सा है, इसका नाम हो जाएगा जिंक सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा जिंक सल्फेट। इसका नाम हो जाएगा जो Fe है, इसका नाम होता है आयरन, ये इसका नाम हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये भी रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। इतना क्लियर है, तो चलते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयनों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनाते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो आयन होते हैं उनका आपस में विनिमय होता है, यानी कि अदला बदली होती है, उसी को हम जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब मैं आपको एग्जाम्पल अभी बता रहा हूँ, इससे आप समझ पाओगे, आपको डेफिनेशन नहीं रटना है। जितना मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा उसके जरिए से भी आप बना सकते हो। इसमें क्या होता है, जो आयन होते हैं वो परस्पर विनिमय करते हैं, यानी कि अदला बदली करते हैं, उससे हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट होती है। जैसे कि यहाँ पर ये सोडियम सल्फेट है, ये कौन सा है हमारा, सोडियम सल्फेट, और ये हमारा बेरियम क्लोराइड। अब इसमें क्या होगी, अदला बदली होगी। अब अदला बदली किस तरीके से होगी, ये जो हमारा सल्फेट है और ये बेरियम है, इसका अभिक्रिया होगा इससे, यानी कि ये जो है इसके साथ आ जाएगा, और ये वाला जो तत्व है वो इसके साथ आ जाएगा। ये इस तरीके से होता है यहाँ पर। अब ये वाला तत्व इसके साथ आ गया, यानी कि Ba जो है SO4 के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा बेरियम सल्फेट। उसके बाद जो Na2 है और Cl2 है, ये बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये बन जाएगा नमक। इस तरीके से यहाँ पर ये वाला रिएक्शन हो जाता है। जो Na2SO4 है इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। Na2SO4 का क्या नाम हो जाएगा, सोडियम सल्फेट, ये इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। उसके बाद BaCl2 है, इसका नाम हो जाएगा बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। फिर आगे ये क्या करेगा, SO4 है, Ba के साथ आ जाएगा, तो इसका नाम फिर क्या बनेगा, नया रिएक्शन बनेगा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। उसके बाद ये बनेगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे आयन होते हैं, जो यौगिक होते हैं, उनका यहाँ पर अदला बदली होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। आप ये नहीं है कि मैं लिख कर लाया हूँ उसी तरीके से तैयार करना है, आप अपने अकॉर्डिंग भी तैयार कर सकते हो, अपने लैंग्वेज में भी बना सकते हो। मेरा काम है आपको समझाने का, बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिख कर लाया हूँ। आई होप आपको इतना क्लियर है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ताकि जो आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। अब प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ये जब वाला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है। 2 नंबर की ऑक्सीकरण अभिक्रिया, 2 नंबर की अपचयन अभिक्रिया। इस तरीके से जो है उदाहरण सहित 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन बन जाता है। अब देखते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो हमारा यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जो है जुड़ती है और जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकलती है। ऐसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा, पहले इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम, इसका नाम हो जाएगा ऑक्सीजन। जब ये दोनों यहाँ पर आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, यानी कि क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन का योग हो जाएगा। ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड
प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा MgO। इस तरीके से आपको सिंपल सा रिएक्शन याद रखना है। रिएक्शन पहले मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से संतुलन होगा। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी हमको 2 लगाना पड़ेगा। अब 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन तो हमारा 2 हो गया, लेकिन इसका मल्टीप्लाई भी इसके साथ होता है तो मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको 2 लगाने पड़ेंगे। इसका नाम मैग्नीशियम, इसका नाम ऑक्सीजन, ये दोनों क्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसमें जो है ऑक्सीजन का जुड़ना हो जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसमें ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। फिर देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब जो अपचयन अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बिल्कुल उल्टी होती है। इस अभिक्रिया को देखेंगे, इसका अपचयन अभिक्रिया है वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है। ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये जो है पहली वाली अभिक्रिया की बिल्कुल उल्टी होती है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा और जो ऑक्सीजन है वो इसमें बाहर की तरफ निकलेगा। अब जैसे कि इसका उदाहरण देखा जाए तो इसका उदाहरण हो जाएगा CuO। इसको बोला जाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा CuO, इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। फिर H2O, ये तो आपको पता है, इसका नाम होता है हाइड्रोजन, इसका नाम होता है कॉपर, Cu का नाम होता है कॉपर, और ये तो आपको पता है जल। अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का इसमें योग होगा और ऑक्सीजन का इसमें वियोग होगा, यानी कि ऑक्सीजन जो है बाहर की तरफ निकलेगी। जब क्यूप्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर कॉपर बनता है और हाइड्रोजन बनता है, यानी कि कॉपर बनता है और H2O बनता है, जल बनता है। अब जो हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन है ये क्या होता है, बाहर की तरफ निकल जाती है, ऑक्सीजन है बाहर निकल जाती है, ओनली Cu आपका रह जाता है, और जो है H2 जो बाहर की तरफ निकली है वो हमारा क्या बना लेगा, जल। इस तरीके से जो है आपकी अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना तैयार कर लेना। इससे बाहर जो आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक एक उदाहरण काफी होता है, एक ही उदाहरण पूछा जाता है। इस तरीके से जो है हमारे क्लास 10th का जो हमारा साइंस है, इसमें केमिस्ट्री के 3 इंपॉर्टेंट मैंने आपको जो है क्वेश्चन बताए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। इनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो जो है यहाँ से आपका 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर फंसेगा। और आज की वीडियो में ये हमारा पार्ट 2 था। इसी तरीके से पार्ट 3 भी आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा 1-2 दिन के बाद। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।